जनपद सिविल अस्पताल। एक पुरानी, थोड़ी शहर से कटी हुई इमारत। लेकिन इसका असली राज वो इसके पिछले हिस्से में था। शवगृह, एक ऐसी जगह जहां लोग तभी जाते हैं जब कोई और चारा ना हो। और हमारी आज की कहानी की जड़ें बस यहीं से शुरू होती हैं। ये थे शवगृह के सहायक रघु के शब्द। किसे कहे थे? नई फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राची को। सुनने में तो ये एक मामूली सी चेतावनी लगती है ना, लेकिन यही वो चेतावनी थी जो एक बहुत ही भयानक कहानी का दरवाजा खोलने वाली थी। तो चलिए इस राज की तह तक चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस खिड़की के पीछे छिपे अंधेरे में झांकें, पहले उन लोगों से तो मिलने जिनकी जिंदगी इस एक खिड़की से हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर प्राची शर्मा, एकदम नई कॉन्फिडेंट फॉरेंसिक एक्सपर्ट। फिर है रघु, जो 30 साल से इस शवगृह की हर आहट को पहचानते हैं, इसके सारे राज जानते हैं। अजय, एक बिंदास वार्ड बॉय जिसे नियम तोड़ने में मजा आता है। डीन घोष, हॉस्पिटल के सख्त हेड, जो मन ही मन ये मानते हैं कि कुछ चीजें साइंस से परे होती हैं। और आखिर में है नर्स कविता, जिनकी पारखी नजरें पहले भी यहां बहुत कुछ अजीब देख चुकी हैं। तो सवाल ये है कि रघु ने ये चेतावनी दी ही क्यों? क्या ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात थी? नहीं, इसके पीछे एक असल हादसा था। एक ऐसी घटना जो असल में न्याय के लिए एक पहली खामोश पुकार थी। देखिए, कुछ साल पहले की बात है। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जोशी। उन्हें इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक रात वो ड्यूटी पर थे और सिगरेट पीने के लिए उन्होंने वही चौथी खिड़की खोल दी। नर्स कविता ने उन्हें देखा। खिड़की खोलते ही वो एकदम पत्थर बन गए, जैसे हवा में कुछ देख लिया हो। उस एक रात के बाद डॉक्टर जोशी पूरी तरीके से बदल गए। चुपचाप, बिना किसी से कुछ कहे, उन्होंने अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन इससे पहले कि उनका ट्रांसफर हो पाता, ठीक 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के ठीक नीचे मिली। शरीर पर एक खरोच तक नहीं थी, बस चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जोशी की इस रहस्यमयी मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। इसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सख्त ऑर्डर निकाला। शवगृह की चौथी खिड़की अब से हमेशा के लिए बंद रहेगी। और इस तरह जो अब तक सिर्फ एक अंधविश्वास था, वो अस्पताल का एक पक्का नियम बन गया। अब डॉक्टर प्राची को तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस अपना काम कर रही थी। लेकिन एक दिन, अनजाने में ही सही, उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उस बंद दरवाजे पर फिर से दस्तक दे दी। और वो रात थी अमावस्या की। आप जानते ही हैं, हमारी लोक कथाओं में माना जाता है कि इस रात अलौकिक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। हुआ ये कि पोस्टमार्टम के लिए जगह थोड़ी कम पड़ रही थी, तो प्राची ने एक टेबल ठीक उसी चौथी खिड़की के सामने लगा दी और उस पर एक ताज़ा शव रख दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। शवगृह में पिन ड्रॉप साइलेंस था। तभी एक अजीब खुरचने की आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। आवाज ऐसी थी जैसे कोई खिड़की की लोहे की सलाखों पर अपने नाखून घिस रहा हो। और बस यहीं से प्राची के लिए उस खौफनाक रात की शुरुआत हुई। अचानक कमरे की लाइटें जोर जोर से जलने बुझने लगीं। खिड़की से आने वाली वो खुरचने की आवाज और भी तेज हो गई। और फिर प्राची ने जो देखा, उससे उनकी रूह कांप गई। खिड़की की वो मोटी लोहे की सलाखें धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड़ने लगीं, जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज उन्हें बाहर से खींच रही हो। और तभी बर्फीली हवा का एक झोंका अंदर आया और शव पर ढकी चादर फड़फड़ा उठी। डर के मारे प्राची के मुंह से बस इतना निकला, कौन है वहां? उन्होंने हिम्मत करके खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहां घने कोहरे के सिवा और कुछ नहीं था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस एक डरावना सन्नाटा। उस रात के बाद प्राची एक बात तो समझ गई थी कि ये उनका कोई वहम नहीं था। अगली सुबह वो सीधे डीन घोष के पास गईं और जिद की कि उन्हें उस खिड़की की पूरी सच्चाई बताई जाए। तब डीन घोष ने वो राज खोला जो 8 सालों से दफन था। उन्होंने बताया कि 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की लाश आई थी। उसकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई थी। उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई, तो उसके शव को उसी चौथी खिड़की के नीचे वाली टेबल पर रख दिया गया। अगली सुबह जब स्टाफ आया तो उस रात ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर गायब थी। उसकी जगह पर मिली तो सिर्फ उसकी खून से सनी चप्पलें। उस डॉक्टर का आज तक कुछ पता नहीं चला। और बस तभी से चौथी खिड़की का ये खौफनाक सिलसिला शुरू हो गया। तब प्राची की समझ में आया, ये खिड़की सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनी थी। ये उस लड़की के दर्द, उसकी चीख और उसके अधूरे न्याय का एक रास्ता बन चुकी थी। कहानी और भी ज्यादा भयानक मोड़ लेती है जब वार्ड बॉय अजय इन सारे अनकही नियमों को ताक पर रख देता है
और अनजाने में ही वो सीधे उस शक्ति को चुनौती दे बैठता है। एक रात अजय सफाई कर रहा था। उसने खिड़की के पास कुछ धूल जमी हुई देखी। उसे लगा कि इसे साफ कर देना चाहिए। उसने खिड़की की चटखनी खोली और जैसे ही उसने झाड़ू से खिड़की की जाली को छुआ, बस यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। इसके कुछ ही देर बाद शवगृह से एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आई। जब नर्स कविता भागकर अंदर पहुंची तो अजय जमीन पर बेजान पड़ा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। और ठीक उसी पल कविता ने एक झलक के लिए खिड़की पर लाल साड़ी में एक औरत की परछाई देखी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। अजय की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक साफ संदेश था। प्राची और डीन घोष अब समझ चुके थे कि उनका सामना किसी अंधी बेमतलब की ताकत से नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा से हो रहा है जिसका कोई मकसद है। अब डरने से ज्यादा जरूरी था उसे समझना। इसीलिए उन्होंने बाबा महेश्वरनाथ को बुलाया, जो ऐसी आत्माओं से बात करके उनकी पीड़ा को समझ सकते थे। अगली अमावस्या की रात जब पूजा विधि चल रही थी, तभी शवगृह में एक ठंडी दर्द भरी आवाज गूंजी, मुझे न्याय दो। प्राची अब निधि का दर्द पूरी तरह महसूस कर सकती थी। उसने उस भटकती आत्मा से वादा किया कि वो उसे वो न्याय जरूर दिलाएगी जिसका वो 8 सालों से इंतजार कर रही थी। तो प्राची ने अपना वादा निभाया कैसे? उन्होंने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, डीएनए टेस्ट की मदद ली और निधि का वो ठंडा पड़ चुका केस फिर से खुलवाया। और आखिरकार वो निधि के परिवार को ढूंढने में कामयाब हो गई, जो अपनी बेटी के मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। परिवार ने पूरे रीति रिवाज के साथ गंगा किनारे निधि का अंतिम संस्कार किया और आखिरकार 8 साल बाद उस आत्मा को शांति मिली। कहते हैं उस रात सालों में पहली बार शवगृह में एक अजीब सी शांति थी। कोई खुरचने की आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो चौथी खिड़की जो हमेशा जबरदस्ती बंद रखनी पड़ती थी, वो अपने आप बंद हो गई थी, जैसे किसी ने उस आत्मा को सुकून से विदा किया हो। इस घटना के बाद हॉस्पिटल वालों ने उस खिड़की पे एक ताला लगा दिया और साथ में एक देवी की तस्वीर भी रख दी, ताकि वो हमेशा के लिए सील हो जाए और वो शांति कभी भंग ना हो। निधि की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई कुछ आत्माएं तब तक इस दुनिया में भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता? वो चौथी खिड़की शायद सिर्फ एक खिड़की नहीं थी, वो उसकी मौत के बाद इंसाफ के लिए लगाई गई एक पुकार थी, जो आखिरकार सुन ली गई।